Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of polymer chemistry and colloidal state which was asked in CSIR NET 2015 exam. Okay friends. Friends, in this video, we discuss June as well as December exams. Okay, so let's start. See, this is your first question. Question says, the intrinsic viscosity depends on the molar mass as neta is equals to K into m to the power A. The empirical constants K and A are dependent on, and you have four options. फ्रेंड्स आपको ये इंट्रेंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला गिवन है, नीटा इज इक्वल टू के इंटू एम की टू दी पावर ए. इसमें आपको ये फाइंड करना है कि जो कॉन्स्टेंट्स है के एंड ए ये किस पर डिपेंड करें इन चार ऑप्शन में से. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जो गिवन है आपको नीटा इज इक्वल्स टू के इंटू एम टू द पावर ए. फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं स्टोइडिंजर इक्वेशन. स्टोइडिंजर इक्वेशन साइंटिस्ट के नेम पर है, ये स्टोइडिंजर इक्वेशन बोलते हैं, वेल नोन इक्वेशन होती है. यहाँ पर जो होता है आपका एम, ये होता है आपका विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, एंड जो के एंड ए है आपके, ये क्या है आपके कांस्टेंट्स. ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये जो कांस्टेंट होते हैं ये डिपेंड करता है आपके पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पर. के एंड ए आर डिपेंड्स ऑन पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर. ओके, तो पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर है, तो देखिए जो इसका अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर. के एंड ए कॉन्स्टेंट्स विच आर डिपेंड्स ऑन पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक इन पॉलीमर्स वेयर एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक्स आर 10, 50 एंड 100. दिस इज क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. फ्रेंड्स, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक्स गिवन है, आपको इनसे ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक इन पॉलीमर्स. ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात करें एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक्स की, एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक्स डेट इज के, ये किसके इक्वल होता है 1/1 माइनस पी के इक्वल होता है. यहाँ पर जो पी होती है आपकी, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक. प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक इन पॉलीमर्स ये होती है. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपके पास क्या है, ये गिवन है आपको डेट इज़ एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक्स, ये आपको गिवन है. तो आपको क्या यहाँ से पी मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका जो पी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या बन जाएगा 1-1/k, ये बन जाएगा. तो जैसे आप पी की वैल्यू रखते, आप के की वैल्यू रखते जाइए, आपको क्या उससे रिलेटेड पी की वैल्यू मिलती जाएगी. तो अब देखिए जो आपका ए केस गिवन है, ए केस में आपके के की वैल्यू क्या गिवन है 10. सो इसके लिए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.9. यही हो जाएगी फ्रेंड्स. 0.1 आएगा, 1 माइनस 0.1 इज 0.9. बी के लिए देखिए, जो बी आपका गिवन है, बी गिवन है आपको 50. सो इसके लिए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/1 माइनस 1/50. सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस 0.02. 1/50 0.02 विच इज़ इक्वल टू 0.98. एंड सी जो है आपका, सी के लिए जो के की वैल्यू गिवन है वो है 100. सो इसके लिए आपके पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/100. एंड 1/100 होता है 0.1. सो 1 माइनस 0.01, सॉरी 0.01. सो 1 माइनस 0.01 इज 0.99. ओके,
सो ए से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी 0.9, बी के लिए 0.98, सी के लिए 0.99। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन में, कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डेट इज 0.9, 0.98 एंड 0.99। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कैन बी आइडेंटिफाइड एज फर्स्ट वॉन्डर वॉल्स, सेकेंड डबल लेयर, थर्ड वॉन्डर वॉल्स एंड डबल लेयर। The correct order of interaction in the figure corresponding to curves A, B and C respectively is। फ्रेंड्स आपको गिवन है कि एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन कोलोइडल पार्टिकल होता है, वो फंक्शन होता है आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का। ये 3 टाइप से होते हैं फंक्शन, वॉन्डर वॉल होते हैं, डबल लेयर होते हैं, वॉन्डर वॉल एंड डबल लेयर होते हैं। 3 आपको दिए गिवन है एंड इन तीनों से रिलेटेड आपको क्या एक ग्राफ गिवन है जो आपको फिगर दिख रहा है। आपको ये फाइंड करना है कि ये जो तीनों आपको गिवन कंडीशन है, तीनों जो फंक्शंस गिवन है इन ग्राफ में से कौन सा किससे रिलेटेड होगा। मीन्स आपको न अगर ए किससे रिलेटेड है 1 2 3 में से, बी किससे रिलेटेड है, सी किससे रिलेटेड है। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमको गिवन है एनर्जी एंड डिस्टेंस में। यहाँ पर है एनर्जी एंड ये है आपकी डिस्टेंस। 2 ग्राफ 3 ग्राफ एक तरह से गिवन है इस तरह से। यही आपको फिगर गिवन है, ये है आपका ए, ये है आपका बी एंड ये है आपका सी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम डायरेक्ट बात करते हैं रिलेशन की, जो आपकी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शंस की बात करते हैं। इसमें जो ए वाला आपका ग्राफ आता है, तो इसमें जो ये आपके बात करें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डेट इज़ आर। आर क्या है आपकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये जो होता है आपका ए वाला प्लॉट, ये आपको मिलता है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस के लिए। ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस होते हैं आपके, ये होते हैं इंटर पार्टिकल रिपल्शंस। इंटर पार्टिकल रिपल्शंस कैसे, ये जो होते हैं आपके चार्जेस ऑफ डबल लेयर एंड नेबरिंग पार्टिकल के बीच में होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा एक तो चार्ज होगा आपका डबल लेयर पे एंड जो उसके नेबरिंग पार्टिकल होंगे, दोनों क्या होता है अपोजिटली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक लेयर का चार्ज अलग होता है एंड जो उसके नेबरिंग पार्टिकल होता है उसका चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स, अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, हम डबल लेयर में ये बात करते हैं कि ये होता है आपके बिटवीन चार्जेस ऑफ डबल लेयर एंड नेबरिंग पार्टिकल। ओके, तो ये जो ए प्लॉट है आपको ये वाला, ये तो मिलता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के लिए। देखिए जब आपको बी प्लॉट है वो किसके लिए मिलता है, आपके वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन के लिए, वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस के लिए, वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस। इसमें देखिए ये क्या है आपके, ये होता है वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा पार्टिकल या इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा पार्टिकल कैसे, सेम पार्टिकल्स के बीच में, और ये कौन से होते हैं, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलाइड, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलाइड। एंड जो आपका सी वाला सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला जो होता है ये आपका सी के लिए होता है, ये नीचे वाला, ये मैंने बी के लिए गलत बोल दिया सॉरी, ये सी की बात कर रहे हैं, वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन सी। अब हम बात करते हैं बी वाला। बी वाला प्लॉट जो होता है इसको आप बोलते हैं डी एल वी ओ इंटरेक्शन या डी एल वी ओ पोटेंशियल।
ये क्या होता है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। डीएलवीओ, ये डीएलवीओ 4 साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर बना, इन चारों ने मिलकर दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें डीएलवीओ इंटरेक्शन या डीएलवीओ पोटेंशियल में जो इन दोनों के बीच में क्या रहता है, बैलेंस रहता है। तो ये वाला जो ग्राफ होता है बी ग्राफ, ये ए और सी के बैलेंस ग्राफ होता है आपके, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, यहाँ पर होता है देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ बैलेंस between the repulsive interaction okay and the attractive van der Waals interaction। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो तीनों ग्राफ में आपको पता लग गया, ये वाला तो होता है रिपल्सिव, ये वाला होता है अट्रैक्टिव, एंड ये होता है आपका दोनों के बीच का बैलेंस, ए बी एंड सी। सो देखिए अब इससे रिलेटेड आप कर लीजिए। अगर आप बात करें ए की, तो ए जो आपका तीनों ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए किससे रिलेटेड आएगा, आपके डबल लेयर से। सो ए इज़ रिलेटेड विथ सेकंड, दैट इज डबल लेयर रिपल्शन। ये हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट ऑफ डबल लेयर एंड नेबरिंग पार्टिकल्स रिपल्शन। सो इट इज रिलेटेड विथ डबल लेयर। अगर हम बात करें बी की, तो बी किससे रिलेटेड आएगा, आपके थर्ड वाला, जो थर्ड है वॉन डर वॉल्स एंड डबल लेयर, दोनों का ही बैलेंस बता रहा है। पे मैंने आपको बताया डीएलवीओ पोटेंशियल बैलेंस दोनों से रिलेटेड है, तो ये आएगा आपका थर्ड, दैट इज डबल लेयर एंड वॉन डर वॉल। ओके, एंड सी की जब हम बात करें, तो सी वाला जो है आपका किससे रिलेटेड है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज वॉन डर वॉल्स। समझ आ गया फ्रेंड्स। ए वाला सेकंड, ए वाला जो ग्राफ है यहाँ के किससे, सेकंड पॉइंट से रिलेटेड होगा, एंड जो आपके क्वेश्चन में गिवन है बी वाला थर्ड एंड सी वाला फर्स्ट। अब देख लीजिए आप चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो मैच कर रहा है इस कंडीशन से। ऑप्शन नंबर सेकंड यही है, ए सेकंड बी थर्ड सी फर्स्ट। ओके, सो फ्रेंड्स ये इस तरह से क्या होगा, इन स्टेटमेंट से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन सेज द स्टेबिलिटी ऑफ अ लायोफोबिक कोलाइड इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ। फ्रेंड्स आपको स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड से रिलेटेड ये चारों ऑप्शन गिवन है, आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से ये किससे रिलेटेड है, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड किससे रिलेटेड होती है। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लायोफोबिक कोलाइड्स की, तो इनकी स्टेबिलिटी होती है चार्ज ऑन पार्टिकल्स। सो लायोफोबिक कोलाइड्स आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज ऑन पार्टिकल्स। लायोफोबिक कोलाइड्स stable due to charge on particles। ओके, अब देखिए जो कोलॉइडल पार्टिकल्स पर होता है आइडेंटिकल चार्ज होता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसलिए अगर आप इसको अंडर द ग्रेविटी में भी चेक करते हो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में भी अगर आप इसको चेक करो, तो ये भी स्टेबल रहेंगे आपके। सो बिकॉज ऑफ सिंस द कोलॉइडल पार्टिकल्स बियर, सिंस द कोलॉइडल पार्टिकल bear identical charges, they repel each other and do not precipitate under the effect of gravity, and do not precipitate under the effect of gravity। okay friends, so it means
हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, रिपेल्शन की वजह से, रिपेल ईच अदर. So it means stability is due to the electrostatic repulsion. So stability is due to electrostatic repulsion. ओके इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था फ्रेंड्स, दो प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड वॉन डेर वाल अट्रैक्शन था. यहाँ पर भी क्या है, हम यहाँ पे इसकी इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की. तो देखिए इससे इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, डेट इज स्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर. समझ आ गया फ्रेंड्स? ओके सो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन था आपके जो जून 2015 में आए थे. अब हम इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके दिसंबर 2015 में आए थे. ओके तो देखिए दिसंबर 2015 के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. सी क्वेश्चन सेज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ Mn into Nw where Mn and Nw are number average and weight average molar masses of polymer respectively is. फ्रेंड्स आपको नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मोलर मास के प्रोडक्ट का आंसर फाइंड करना है इन चार ऑप्शंस में से. ओके 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स अगर आप बात करें नंबर एवरेज मोलर मास की, तो इसका जो फॉर्मूला था समीशन ऑफ NiMi अपॉन N, ये तो किसका होता है नंबर एवरेज. एंड अगर आप बात करें वेट एवरेज मोलर मास की, तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ NiMi स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ Ni इंटू Mi. तो हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, Mn इंटू Mw. तो दोनों की वैल्यूज़ को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. समीशन ऑफ NiMi अपॉन N इंटू समीशन ऑफ NiMi स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ NiMi. ये दोनों की वैल्यूज हमने लिख दी. देखिए ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी, NiMi से NiMi. सो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, N इनवर्स, N ऊपर चला गया, N इनवर्स समीशन ऑफ Ni इंटू Mi स्क्वायर. डेट इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड. कॉर्नर में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स. ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी क्वेश्चन सेज द एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ अ रैंडम coil polymer of 10⁶ monomers in units of segment length is. फ्रेंड्स आपको एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस फाइंड यानी रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फाइंड करनी है एक कॉइल पॉलीमर की, जिसकी मोनोमर्स यूनिट्स गिवन है 10⁶. ओके 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है. चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको n की वैल्यू गिवन है 10⁶, दैट इज नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट, एंड यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर लेंथ और एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस. ये होती है आपकी, देखिए इसका फॉर्मूला अगर आप देखें n⁻½ इंटू L. L क्या है, ये आपकी सेगमेंट लेंथ है. सो RMS जगह आप फाइंड कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, 10⁻⁶ इंटू L. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू L. सो 10⁻³ देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 10⁻³. ओके फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी क्वेश्चन सेज स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक डिस्पर्जन्स इज डिटरमाइंड बाय. फ्रेंड्स आपको लायोफोबिक डिस्पर्जन्स गिवन है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं वो फाइंड करना है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, आपके पास ऑप्शन गिवन है. चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने जो जून 2015 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पर भी हमने लायोफोबिक कोलोइड्स की बात करी थी. अगर आपने वहाँ पे ग्राफ वाला क्वेश्चन देखा होगा जो इसी वीडियो में मैंने सॉल्व करवाया, तो वहाँ पे देखिए हमने बात करी थी कि जो स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक होती है, लायोफोबिक डिस्पर्जन्स होती है, वो डिटरमाइंड होती है आपकी इलेक्ट्रिक डबल लेयर रिपल्शन जो होती है इंटर पार्टिकल, एंड वॉन डेर वाल अट्रैक्शन जो होती है इंट्रा पार्टिकल. ओके वहाँ पर भी हमने ग्राफ देखी, दोनों थे आपके. जो ऊपर वाला ग्राफ था एक वो था आपका
इंटर पार्टिकल यानी जो आपका डबल लेयर रिपल्शन हो रहा था वहाँ पे, एंड जो नीचे वाला ग्राफ था आपका वो कौन सा था, अट्रैक्शन वाला ग्राफ था जहाँ पर वॉन डेर वाल अट्रैक्शन हो रहा था। तो इन दोनों से मिलकर ही क्या होती है, स्टेबिलिटी को हम क्या कर सकते, डिटरमाइन कर सकते। सो यहाँ पर हमारा जो होगा that is stability is determined by electric double layer repulsion this is intermolecular, okay, and van der Waal attraction। इन दोनों को कंबाइंड इफेक्ट से क्या स्टेबिलिटी फाइंड होती है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट आपको गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इंटर पार्टिकल इलेक्ट्रिक डबल लेयर रिपल्शन, यही हमने बोला है, एंड इंट्रा पार्टिकल वॉन डेर वाल। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना, देखिए ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले में आप देखिए आपको इंट्रा पार्टिकल इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इंटर पार्टिकल वॉन डेर वाल। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका डबल लेयर रिपल्शन होता है वो इंटर पार्टिकल होता है, एंड जो वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन होता है वो इंट्रा पार्टिकल होता है। सो इंटर पार्टिकल डबल लेयर एंड डबल लेयर इंटर पार्टिकल प्लस यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन, ओके। एक बात तो ये, एंड इंट्रा पार्टिकल वॉन डेर वाल अट्रैक्शन। वॉन डेर वाल अट्रैक्शन जो है आपका इंट्रा पार्टिकल है ना, अट्रैक्शन है। ये बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इन पर क्या, इनसे आप क्या स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डबल इसकी किसकी लायोफोबिक डिस्पर्जन की, ओके फ्रेंड्स। सो ये था आपके क्वेश्चन जो दिसंबर 2015 में आए थे। इससे पहले के 4 क्वेश्चन आपके जून 2015 में आए थे। सो आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।